नमस्कार दोस्तों, आरडोर एडुटेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिट्रीटिंग मॉनसून। अब तक जो पढ़ा था वो क्लाउड पढ़ लिया था, क्लाउड कैसे बना जाता है और क्लाउड की कौन सी फॉर्म हमें वर्षा देती है। निम्बो स्टेटस क्या होता है, निम्बो स्टेटस क्या होता है, क्यूमुलो निम्बस क्या होता है, क्यूमस क्लाउड क्या होता है, वो सभी क्लाउड हमने पढ़े हैं। उसके बाद प्रेसिपिटेशन की फॉर्म पढ़ी है, रेन क्या होती है, स्नो क्या होता है, और उसके बाद हमने साउथ वेस्ट मॉनसून पढ़ा है जो इंडिया में वर्षा करवाती है। ये सभी जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं इंडियन ज्योग्राफी से लिंक करते हैं। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए रिट्रीटिंग मॉनसून पढ़ेंगे। रिट्रीटिंग मॉनसून पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून का। जब साउथ वेस्ट मॉनसून हमने पढ़ी, साउथ वेस्ट मॉनसून में हमने ITCZ पढ़ा था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये एक लो प्रेशर बेल्ट है और जो सूर्य की रेडिएशन है उसके हिसाब से शिफ्ट होती रहती है। और जो मॉनसून है उसको डेवलप कराने में सबसे बड़ा रोल रहा था कोरलिसिस फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो फ्रिक्शन की तरह काम करता है। साउथ हेमिस्फीयर में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको लेफ्ट की तरफ मोड़ देता है, इसका सबसे बड़ा कारण है। और वहीं जब यही कोरलिसिस फोर्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको राइट की तरफ मोड़ देता है। ये इसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है और जिसकी वजह से जो इंडियन ओशियन से जो विंड उठी थी, जो हाई प्रेशर बेल्ट थी यहां, इसकी तरफ से जो विंड इंडिया की तरफ चली है, क्योंकि इंडिया के पास लो प्रेशर बेल्ट है, विंड की टेंडेंसी है हमेशा हाई टू लो जाएगी। और उसी टेंडेंसी को फॉलो करते हुए इंडियन ओशियन की विंड अब इंडिया की तरफ चलती है, लेकिन कोरलिसिस फोर्स की वजह से वो मुड़ जाती है। अगर वो मुड़ती है तो जो अफ्रीका का रीजन है, जो अरेबियन पेनिनसुला है, तो वहां विंड पहुंचनी चाहिए, लेकिन वहीं जो कोरलिसिस फोर्स है वो काम आती है। कोरलिसिस फोर्स जैसे ही इक्वेटर क्रॉस होता है वो उसको राइट में मूव कर देता है और राइट में मूव करने से वही विंड साउथ वेस्ट मॉनसून की फॉर्म में इंडिया पर पहुंचती है। यह साउथ वेस्ट मॉनसून। और जो इसका अगला फॉर्म है, इसका अगला फॉर्म है रिट्रीटिंग मॉनसून। अब ये रिट्रीटिंग मॉनसून क्या है, क्योंकि जो हमने पढ़ा अब तक वो ये पढ़ा है। अब ये विंड इंडिया को क्रॉस करेंगी, कौन सी, साउथ वेस्ट मॉनसून। अब ये आगे की तरफ जाएंगी, लेकिन अब क्या होगा, रिट्रीटिंग मॉनसून में ITCZ, ये जो ट्रॉपिकल बेल्ट है ये अब ऑस्ट्रेलिया के पास शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जो सर्दी है, जो विंटर मॉनसून है हमारा, अब जो सन की रेडिएशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गिरती है, मकर रेखा पर गिरती है, जिसका जो डिग्री लैटिट्यूड है वो 23.5 डिग्री साउथ। वो यहां जाकर जो सन रेडिएशन है वो डायरेक्ट रेज पड़ती है, और जिसकी वजह से जो ये ITCZ है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास चला जाता है। मतलब ये कि जो ITCZ है वो ऑस्ट्रेलिया के पास चला गया है। अब जो प्रोसेस हमने साउथ वेस्ट मॉनसून में फॉलो किया था, अब वही प्रोसेस रिट्रीटिंग मॉनसून में फॉलो होगा। वो कैसे होगा, अब आप एक देखिए, मान लीजिए ये अफ्रीका है और ये इंडिया है, ये और यहां है वो ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखिए जो ITCZ है वो यहां है, अब ये है इक्वेटर। अब लो प्रेशर है जो वो नीचे है, जो टेंडेंसी मैंने आपको बताई थी हाई प्रेशर की, वो अब मिलेगा इंडिया के आसपास। अब हाई प्रेशर से जो विंड है वो लो प्रेशर की तरफ जाएगी। अब लो प्रेशर है नीचे, लेकिन हमने एक टेंडेंसी बताई थी कोरलिसिस फोर्स। अब वही कोरलिसिस फोर्स, ये विंड दोबारा से रिपीट होंगी, ऐसे आएंगी और यहां से जो अराकान यामा की पहाड़ियां हैं इससे टकराएंगी, इसके टकराने के बाद वो मुड़ जाएगी। अब यही विंड जो तमिलनाडु की कोस्ट है, जो हमने ये बताया था साउथ वेस्ट मॉनसून में सूखी रह जाती है, यहां एक डेजर्ट टाइप सिचुएशन बन जाती है, अकाल पड़ जाता है चेन्नई में। जब पूरे देश में वर्षा होती है, सिर्फ चेन्नई में नहीं होती, मतलब जून जुलाई के महीने में। अब वही वर्षा सर्दी में तमिलनाडु में होती है। और जब तमिलनाडु में वर्षा क्यों होती है, क्योंकि ये जो विंड है ये बे ऑफ बंगाल से ऊपर से गुजरती है।
जब ये बे ऑफ बंगाल से ऊपर से गुजरती है तो यहां से वाटर वेपर गेन कर लेती है। जब ये वाटर वेपर गेन करती है तो चेन्नई में जाकर तमिलनाडु की कोस्ट पर जाकर वर्षा कर देती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो कारण है रिट्रीटिंग मॉनसून का वो यही है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा रिट्रीटिंग वर्षा जो विंटर मॉनसून है वो आपको जो दिल्ली एनसीआर रीजन है वहां भी वर्षा देती है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये विंड है ना, जो ये विंड ब्लैक सी, पीछे से जो कैस्पियन सी है, मेडिटेरियन सी है, उन सबसे थोड़ा थोड़ा पानी जो वाटर वेपर है वो लेकर आती है, और वो जैसे ही इस एरिया में पहुंचती है तो वो वर्षा कर देती है। इसका जो मतलब है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में आपको पता चलेगा वो वर्षा करती क्यों है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक टाइप की जेट स्ट्रीम है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही है। अब आप ये समझिए जो यही विंड है अब यहां जाकर ये बे ऑफ बंगाल में आकर चेन्नई की वर्षा करती है। अब इसकी जो डायरेक्शन है ये है, लेकिन जैसे ही ये इक्वेटर क्रॉस करती है, इक्वेटर क्रॉस करते ही अपनी डायरेक्शन बदल देती है, और जैसे ही ये डायरेक्शन बदलेगी और तो ये जो विंड है ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही जो हिस्सा है वहां पर जाकर वर्षा करेगी, और उसको भी इन जो ये विंड को इसको भी वहीं यही बोला जाता है मॉनसून विंड। और यही जो मॉनसून विंड है ये इंडिया के लिए रिट्रीटिंग मॉनसून है या फिर विंटर मॉनसून आप बोल सकते हो, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है उसके लिए ये मॉनसून है जो गर्मी में वर्षा देती है। क्योंकि जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, जब हमारे यहां सर्दी होती है तो साउथ हेमिस्फीयर में जो गर्मी है वो बढ़ जाती है, जो हॉट टेम्परेचर होता है, ज्यादा टेम्परेचर होता है। ये जो पूरा कंसेप्ट है ये मॉनसून का है। मॉनसून के ऊपर बहुत सारी थ्योरियां हैं। मॉनसून के साथ जो है अल नीनो और ला नीनो का कंसेप्ट भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद इंडियन ओशियन डाइपोल एक नया कंसेप्ट लेकर आए हैं, उसका कोई भी ओरिजिन नहीं है। जो इंडियन ओशियन डाइपोल है वो इसी से लिंक्ड है। इसी से लिंक कैसे है? क्योंकि जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो उसमें काम करता है। अब ये देखिए, ये है एक ओवरऑल मैप साउथ एशिया का और अफ्रीका का। जब जो विंड है, मान लीजिए यहां दो पोल बनते हैं, एक पोल ये है और एक पोल वो है, दोनों पोल के बीच में डिफरेंस आता है। ये लो प्रेशर है और ये है हाई प्रेशर, जो नॉर्मल कंडीशन रहती है। अगर ये जो पोल है ये हॉट होगा, गर्म होगा, तो लो टेम्परेचर बन जाएगा, सॉरी लो प्रेशर बन जाएगा। हॉट का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का मतलब है लो प्रेशर। अब आप देखिए, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ये भी लो प्रेशर है, तो एक एक्सट्रीम लेवल का लो प्रेशर बन जाता है। और एक्सट्रीम लेवल का लो प्रेशर जैसे ही बनेगा तो जो विंड है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो इंडिया के लिए वो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल रहेगा। और जो ये है, ये जो इंडोनेशिया के पास का पोल है, अगर ये हॉट होगा तो ये लो होगा, मतलब ये हाई प्रेशर एरिया होगा, यहां जो टेम्परेचर है वो ठंडा होगा। लेकिन जो नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है, जो इसका जस्ट उल्टा कहलाता है। उल्टा कैसे कहलाएगा? ये जो इंडिया के जो अरेबियन सी के पास का पोल है, इसका टेम्परेचर लो होगा। अगर लो होगा तो जो प्रेशर है वो हाई होगा। और ये जो इंडोनेशिया के पास का पोल है, इसका टेम्परेचर एक्सट्रीम हाई होगा और लो प्रेशर होगा। अगर ये दोनों कंसेप्ट, मतलब ये कि जैसे हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं इन चीजों को, इसका टेम्परेचर आपको हाई मिलेगा और जिसकी वजह से लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और ये जो है हाई प्रेशर बन जाएगा। यहां लो प्रेशर है और नीचे भी लो प्रेशर, हाई प्रेशर था। अब देखिए, अब हमारे पास दो लो प्रेशर और दो हाई प्रेशर है, लेकिन इंडिया के पास एक हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। अब जो विंड है वो इसकी तरफ चलेगी, ये जो विंड है ये इसकी तरफ चलेगी। इंडिया के पास, जिसके पास वाटर वेपर था, वो विंड पहुंचे नहीं गई, क्योंकि ये एक्सट्रीम लो प्रेशर होता है। अगर ये एक्सट्रीम लो प्रेशर होगा तो इंडिया के पास विंड कोई जाएगी नहीं और इंडिया के पास बन जाएगी ड्रॉट की कंडीशन। अगर इंडिया के पास ड्रॉट की कंडीशन बनती है तो वहां जो होगा नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल।
नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब यह है कि इंडिया में वर्षा नहीं होगी। इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब ही यह है, अगर इंडियन ओशन डाइपोल जो इंडिया की वर्षा है, जो इंडिया की मॉनसून है, उसमें एनहांस कर दे, उसको बढ़ा दे, तो वो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कहलाएगा। अगर वही विंड इंडिया की वर्षा को कम कर दे तो नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल कहलाएगा। इसके बाद का जो टॉपिक है वो अल नीनो और ला नीनो है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। धन्यवाद।